Assalamu alaikum students. I'm your teacher Farah Siddiqui from Forward Public School. Welcome to the e-learning class 8, subject physics, chapter number 1, physical quantities and measurements. Today our last topic, which is significant figures, and this is your lecture number 12. चलिए अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक है, विच इज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आप लोगों के लिए डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और आपकी फ़िज़िक्स में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि हम इन आ फिज़िक्स और इन आ डेली लाइफ हम मेजरमेंट्स करते रहते हैं, और मेजरमेंट्स जब हम करते हैं तो फिर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हमें पता होने चाहिए कि व्हाट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन फिगर्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल फिगर आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। कि आपके पास किसी भी नंबर में जो एक्यूरेटली नोन फिगर होता है और जो डाउटफुल फिगर होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो मतलब क्योंकि दो मेन जो इसमें चीज़ें हैं वो है एक्यूरेटली नोन फिगर को क्या है और फर्स्ट डाउटफुल फिगर जो होता है, ये दोनों मिलके आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स देते हैं। तो पहले आपको इस डेफिनेशन में एक्यूरेटली नोन फिगर का पता होना चाहिए और डाउटफुल फिगर का पता होना चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ करवा दूँ जो किसी से रिलेटेड टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, आपके पास आपको टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, तब आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ में आपके पास 2 टाइप्स की वैल्यूज़ होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, नंबर 1 एग्जैक्ट वैल्यू एंड नंबर 2 मेजर्ड वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यूज़ कौन सी वैल्यूज़ होती हैं आपके पास, जिनको आप काउंटेड क्लियरली, जिनको हम काउंट कर सकते हैं इजीली। लाइक ये मैंने 3 पेंसिल्स ड्रॉ की हैं, तो 1 2 3, तो हमें सिंपल कह सकती हूँ कि ये 3 पेंसिल्स हैं। अगर आपने इस पेज की लाइंस काउंट करनी है तो आप सिंपल 1 बाय 1 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन आप इजीली इन लाइंस को काउंट कर सकते हैं। तो जिन ऑब्जेक्ट्स को, जिन वैल्यूज़ को हम इजीली काउंट करके बता सकते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू कहलाती है। ठीक है। सेकेंड वैल्यू आपके पास है मेजर्ड वैल्यू। अब मेजर्ड वैल्यू किससे रिलेट कर रही है? एसोसिएटेड विद मेजरमेंट। आपके पास इसका मेजरमेंट के साथ रिलेशन है ऑफ एनी काइंड। किसी भी तरह की आप मेजरमेंट कर रहे हो, मैथ्स को मेजर कर रहे हो, लेंथ को मेजर कर रहे हो, ठीक है, आपके पास विड्थ को मेजर कर रहे हो, आर अनसर्टेन टू सम एक्सटेंट, मतलब उसकी कुछ अनसर्टेनिटी होती है कुछ खास लेवल तक। ठीक है, तो वो मेजर्ड वैल्यू में कहलाती है। अब किस तरह होती है आपके पास, ये मैं थ्रू एग्जांपल आपको समझा देती हूँ। बुक पेज नंबर 23 बेटा जी, आप लोग अगर ओपन कर लें तो आपको मैं यहाँ से एग्जांपल समझा देती हूँ। देखें, देर आर 2 टाइप्स ऑफ वैल्यूज, नंबर 1 एग्जैक्ट एंड मेजर्ड, मैं करवा चुकी हूँ। एग्जैक्ट वैल्यूज आर दोज दैट आर काउंटेड क्लियरली। फॉर एग्जाम्पल वाइल रिपोर्टिंग 3 पेंसिल्स और बुक्स, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को आप जब काउंट करते हैं तो जब आप उसे क्लियरली काउंट करके बता देते हैं, मतलब आपको उसमें कोई डाउटफुल नहीं है ना। अब एक एप्पल पड़ा है तो आप सिंपली कह सकते हैं दिस इज 1 एप्पल। ठीक है, तो वो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज में आता है। वी कैन इंडिकेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ दीज आइटम्स। सेकेंड वन इज योर मेजर्ड वैल्यूज। ऑन द अदर हैंड वैल्यूज एसोसिएटेड विद मेजरमेंट, ये मेजर्ड वैल्यूज जो है वो मेजरमेंट के साथ इसका ताल्लुक है। ठीक है, किसी भी काइंड की आपने मेजरमेंट लेनी है उसके साथ मेजर्ड वैल्यू का आपके पास रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल के लिए ही आपको बुक से करवा रही हूँ। इफ यू वॉन्ट टू मेजर द लेंथ ऑफ ए पेंसिल, किसी भी पेंसिल की आप लेंथ ले रहे विद एन ऑर्डनरी मीटर रूलर, आपने मीटर रूलर यूज किया है। हैविंग लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट उसका क्या है 1 मिलीमीटर, जो कि हम ऑलरेडी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हमने मीटर रूल में पढ़ा था लीस्ट काउंट के, मीटर रूल का लीस्ट काउंट आपके पास क्या है 1 मिलीमीटर। तो जो ऑर्डनरी मीटर रूल हम यूज कर रहे हैं उसका भी लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। ठीक है, वी नो दैट द एस्टिमेट दैट द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 67.5 मिलीमीटर। तो उसने आपको वी नो दैट द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज ग्रेटर देन 67 मिलीमीटर एंड लेस देन 68 मिलीमीटर। तो जब हमने रूलर से इसको लेंथ फाइंड आउट की तो वो पेंसिल की जो लेंथ थी वो 67 मिलीमीटर से ज़्यादा थी और 68 मिलीमीटर से
मिलीमीटर से कम थी। वी कैन एस्टिमेट दैट द लेंथ ऑफ द पेंसिल 67.5 मिलीमीटर। तो हम एस्टिमेट लगा लेते हैं कि ये 67.5 होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हो सकता है 67.5 से कम हो और हो सकता है 67.5 से ज़्यादा हो। हमने ये खुद से एस्टिमेट लगाया है। दिस लेंथ इज एक्यूरेट इन मिलीमीटर। ये 67 तक तो एक्यूरेट है, मिलीमीटर की वैल्यूज तक ये एक्यूरेट है अप टू 67, बट द लास्ट फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर, ये जो लास्ट फ्रैक्शन 5 है, हैज बीन गेस। ये क्या किया, हमने खुद से अंदाजा लगाया है। देयर इज अ चांस ऑफ एरर, तो यहाँ पर आपके पास एरर के चांसेस हैं। हो सकता है ये 0.4 हो सकता है ये 0.6 हो सकता है ये 0.7 हो। तो लास्ट फिगर आपके पास गेस है और वहां पर आपके पास चांस ऑफ एरर है, तो इट इज नोन एज डाउटफुल फिगर। तो इस फिगर को हम कहते हैं डाउटफुल फिगर। तो इस मेजर्ड वैल्यू में आपके पास एक नोन फिगर है और एक सेकंड जो आपके पास है वो है डाउटफुल फिगर। ठीक है, तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन में क्या पढ़ा, द नंबर एक्यूरेटली नोन फिगर, जो कि आपके पास आपको नोन फिगर हो, और फर्स्ट डाउटफुल फिगर आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपके पास रिलेशन ही मेजर्ड वैल्यूज के साथ है, जिसमें आपके पास नोन फिगर्स होती हैं और फर्स्ट डाउटफुल फिगर जो हमने गेस किया होता है जिसमें एरर का चांस है, ये दोनों मिलके आपको क्या नंबर देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर देते हैं। क्लियर है आपको ये एग्जाम्पल? आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो आपके पास जनरल रूल्स हैं फॉर राइटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, हम ये कर लेते हैं। नंबर 1 आपके पास है नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट, इसको हाईलाइट कर लेते हैं नॉन जीरो डिजिट को। नॉन जीरो डिजिट आपके पास जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट्स कौन से हैं, 1 से लेके 9 तक नॉन जीरो डिजिट्स आपके पास कहाँ थे, फ्रॉम 1 to 9। नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, दैट इज ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9। आपके पास 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 47.73। अब देखिए सब 4 भी नॉन जीरो है, 7 भी, 7, 3, ये सारे आपके पास नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो ये सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। तो ये कितने हुए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, अब आपके पास सेकेंड पॉइंट आपके पास है जीरो इन बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, क्योंकि नॉन जीरो का तो पता चल गया। अब आपके पास जीरो के अब जीरो क्या है, अब ये सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं है, तो अब ये जीरो के बारे में सब बताया है। जीरो इन बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मतलब कि जीरो जो है किसी भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में होगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 32.50063। तो देखिए 5 भी सिग्निफिकेंट है, 6 भी है। अब इन दोनों के दरमियान ये जीरो आया है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके पास। ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट देखें। चलिए, अब अगर जीरो लेफ्ट साइड पर आ गया सिग्निफिकेंट फिगर्स के तो तब क्या होगा, तो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर जीरो जो है वो किसी भी नॉन जीरो डिजिट से पहले आ जाता है लेफ्ट साइड पर तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00467। तो ये जो तीनों जीरोस जो इस 4 से पहले हैं ये नहीं होंगे। बाकी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 and 3। तो आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0 to the right of the significant figure। अब आपके पास फोर्थ स्टेप क्या है कि अगर जीरोस जो है वो किसी भी सिग्निफिकेंट के राइट साइड पर आ जाएगा तो तब आपके पास क्या होगा, मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अगर जीरो राइट साइड पर आता है तो वो कभी सिग्निफिकेंट हो सकता है और कभी नहीं हो सकता। अब कब हो सकता है, इन डेसिमल फ्रैक्शंस। अगर आपके पास डेसिमल की फॉर्म में नंबर है, पॉइंट्स की फॉर्म में है, 0 to the right of a decimal fraction आर सिग्निफिकेंट, तो फिर वो आपके डेसिमल फ्रैक्शन की वैल्यू पे राइट साइड पर होगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल इन 7.400। अब 400 के बाद जो ये दोनों जीरोस आए हुए हैं
तो ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाउएवर इफ द नंबर इज एन इंटीजर नंबर, अगर वो पॉइंट की फॉर्म में नहीं है, इंटीजर की फॉर्म में है, डेसिमल की फॉर्म में नहीं है, कैन बी फाउंड आउट बाय एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फिर हम ये देखेंगे कि ये नंबर किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फाइंड आउट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इन नंबर 80,000 we may have 1, 2 और इवन 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब 80,000 वाली वैल्यू में 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 5 तक भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं। चलें, इस पॉइंट को मैं आपको इस तरीके से समझा देती हूँ। आपको 80,000 की वैल्यू दी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से इस 80,000 को मेजर किया गया है, अगर उसका लीस्ट काउंट 1 है, अगर वो 1 को मेजर कर सकता है, क्योंकि लीस्ट काउंट इज मिनिमम वैल्यू, तो अगर वो मिनिमम वैल्यू 1 कैलकुलेट कर सकता है तो इट्स मीन कि आपके पास उसने इस वंस को, देखिए मैंने यूनिट्स 10, 100, 1000, 10,000 प्लेस वैल्यूज इसीलिए की हैं। इसका मतलब है कि ये वो उसने पूरी वैल्यू को कैलकुलेट किया है, क्योंकि वो वंस को कैलकुलेट कर सकता है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास फिर 5 होंगे, ठीक है। अब अगर उसका लीस्ट काउंट टेंस है, मतलब कि वो यूनिट वाली वैल्यू को, मतलब 1 से लेके 9 तक को वो मेजरमेंट कर ही नहीं सकता, ठीक है। 1 से लेके 9 तक वो नहीं मेजर कर सकता, वो सिर्फ हमें 10 तक मेजर करके देगा, मतलब वो 10 से मेजर करना स्टार्ट कर रहा है। तो फिर ये वाला 0 जो है ये फिर सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके पास फिर इस वाले लीस्ट काउंट में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो 4 होंगे, 1, 2, 3, 4। फिर अगर उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट फॉर एग्जांपल 100 है, तो फिर इसका मतलब कि वो टेंस को मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। वो 100 से स्टार्ट करेगा मेजरमेंट करना। तो फिर यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 3, 1, 2 एंड 3। तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो जाएंगे। अगर 1000 हुआ तो फिर वो 100 को मेजर नहीं कर सकता, वो फिर इन दो ही वैल्यूज को मेजर करेगा और यही दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा। और अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ 10,000 से ही मेजरमेंट स्टार्ट कर रहा है, 10,000 से कम वैल्यू को मेजर कर ही नहीं रहा, तो फिर आपके पास इसमें ये 1000 भी कैलकुलेशन में नहीं आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आएगा। जस्ट 8 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा, जो कि सिर्फ 1 होगा। इसीलिए कहा गया कि जब आपके पास इंटीजर वैल्यू होगी, उसमें फिर अगर राइट साइड पे 0 आएगा तो उसमें फिर हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के थ्रू में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने होंगे। लास्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं, इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन आप लोग टॉपिक कर चुके हैं। साइंटिफिक नोटेशन में अगर कोई वैल्यू दी होगी और स्टैंडर्ड फॉर्म, द फिगर अदर देन पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कि जिस तरह फॉर एग्जांपल 9.11 इन 10 पावर माइनस 31 kg आपको गिवन है, तो 9.11 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है। ये 10 की जितनी भी ज़्यादा पावर हो या कम पावर हो, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। सिर्फ ये जो आपके पास मेंटिसा जिसे आप कह लें, वो आपके पास सिर्फ काउंट होगा, और जो कि आपके पास क्या है 9.11। तो आपके पास यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आप देख लें, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम राउंडिंग ऑफ के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए क्या रूल्स यूज़ करते हैं। इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5, अगर आपके पास जो लास्ट डिजिट है वो लेस देन 5 होगा, देन इट विल बी इग्नोर्ड। हम उसको इग्नोर कर देंगे और आपकी बाकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 2.6573, तो ये लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5, ये 3 है, तो हम इस 3 को इग्नोर कर देंगे और आपकी राउंडिंग ऑफ वैल्यू आ जाएगी 2.657। सेकंड आपके पास रूल है, व्हेन द ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5, अगर वो 5 से ग्रेटर हुआ तो फिर क्या होगा, देन द लास्ट डिजिट रिटेन डिजिट इंक्रीज बाय 1। हम आपके पास जो लास्ट डिजिट से पहले वाला जो नंबर होगा उसमें हम एक इंक्रीज कर देंगे, जैसे 2.6578 है, तो 8 को हम इग्नोर करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो 7 में हम एक +1 करेंगे, तो आपके पास ये राउंड ऑफ हो जाएगा 2.658। थर्ड पॉइंट आप देख लें इसका,
When the dropping digit is 5 and the last retained digit is even, अगर आपके पास लास्ट डिजिट जो है वो 5 होगा तो फिर अब आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन का तो इजी था। अब 5 वाला देख लें कि अगर लास्ट डिजिट 5 है तो उसके लिए फिर हमें इससे पहले वाला नंबर देखना पड़ेगा। अगर तो वो इवन है तो फिर हम क्या करेंगे, 5 विल बी ड्रॉप विदाउट इफेक्टिंग द नेक्स्ट वन, मतलब इस 8 पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और 5 को आप इजीली ड्रॉप कर देंगे और ये राउंड ऑफ होके हो जाएगा 2.658। अब आपके पास जो लास्ट डिजिट है वो 5 है तो फिर हम सेकंड लास्ट डिजिट देखेंगे, अगर वो ऑड होगा तो फिर सेकंड लास्ट डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, तो सेकंड लास्ट डिजिट को हम एक उसमें इंक्रीज कर देंगे और इन ऑर्डर टू राउंड ऑफ 5, फॉर एग्जांपल 2.6575, तो 5 को राउंड ऑफ करने के लिए जो 7 है वो ऑड है तो 7 में 1 प्लस कर देंगे तो ये राउंड हो जाएगा 2.658। ठीक है, ये आपके पास राउंडिंग ऑफ के 4 स्टेप्स थे। ये आपकी एक एग्जाम्पल यहाँ पर हुई हुई है, मैं इसको यहाँ पर आपके लिए कॉपी में करके दिखाती हूँ। देखें 2.6574818, योर लास्ट डिजिट इज 8 जो कि 5 से आपके पास ग्रेटर है, तो हमारा रूल नंबर 2 था कि आपके पास 5 से ग्रेटर होगा तो सेकंड लास्ट डिजिट में हम 1 प्लस कर देंगे, तो मैंने यहाँ पर 1 प्लस किया तो देखें 2.65748 हो गया। अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है, ये 5 से लास्ट डिजिट लेस है तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए हम 8 पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.65748। फिर लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है, आपके पास 4 में 1 प्लस हो जाएगा तो 2.65775। अब लास्ट डिजिट 5 है, अब इसके लिए क्या रूल था कि इससे पहला वाला डिजिट हमने देखना है, ये ऑड है तो इसका मतलब है कि इसमें 1 प्लस हो जाएगा तो 2.658। फिर लास्ट डिजिट इज योर ग्रेटर देन 5 तो आपके पास 5 में 1 प्लस हो जाएगा तो 2.66, अगेन ग्रेटर देन 5 तो आपके पास 2.7, सो ये आपके पास राउंड ऑफ होकर 2.7 हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, जनरल रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ के आपके पास 4 रूल्स थे वो हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो काइंडली इसको रिवाइज कीजिएगा। ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। आपके पास एक्सरसाइज जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।